स्टूडेंट्स, वेलकम टू द BMS क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हमारी चरक की एग्ज़ाम सीरीज़ का फाइनली ये 8वां पार्ट है और इस सीरीज़ में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं। ये सीरीज़ है 100 मार्क्स इन 15 डे। टोटल इसमें 15 पार्ट होंगे। ये 8वां पार्ट है। इसमें हम दे रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट श्लोक्स दे रहे हैं, साथ में क्विक रीजन नोट दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, साथ में PDF स्लाइड्स और 24/7 सपोर्ट। टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फिर आपका कोई भी क्वेरी हो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दे रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो वीडियो के लास्ट में आपको मिलते हैं। आज वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 21 यानी अष्टनिंदित्य अध्याय की बात करेंगे, 21वें अध्याय की बात करेंगे। 20 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। ये जो आता है ये छठे चतुष्क में आता है। टोटल सूत्र स्थान में 7 चतुष्क है। इसकी ट्रिक हम पहली वीडियो में पार्ट 1 में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, जो हमारा अष्टनिंदित्य अध्याय है, इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अष्टनिंदित पुरुष यानी ऐसे, अष्ट से मतलब है 8 और निंदित से जिनकी निंदा की जाती है, ऐसे 8 पुरुष जिसकी निंदा की जाती है। तो उसमें अति दीर्घ, अति हर्ष, हर्ष मतलब अति दीर्घ मतलब ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा, अति लोमा मतलब कि शरीर पे जिसके ज़्यादा बाल हो, आलोम जिसके कम बाल हो शरीर पे, अति कृश ज़्यादा काला ज़्यादा गोरा, अति गोरा, अति स्थूल ज़्यादा मोटा और अति कृश ज़्यादा पतला। तो ये कुल मिलाकर के 8 होते हैं अष्टनिंदित पुरुष जिनकी इस संसार में निंदा की जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद हम फटाफट से चलेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ट्रीटमेंट के पर्पज़ से यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक्सप्लेन की गए हैं, अति स्थूल अति कृश, क्योंकि बाकी सबसे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारी सेहत पे। लेकिन जो अति स्थूल है, ज़्यादा मोटा और ज़्यादा पतला, तो चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्हीं 2 का वर्णन इस अध्याय में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है अति स्थूलता, ज़्यादा मोटा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी है कई बार, कई यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम पेपर में देख रहा था, उसमें मुझे अति स्थूलता का क्वेश्चन मिला है। ठीक है, उसके कारण, इसकी चिकित्सा, ये सब उसमें मेंशन करना था। तो अभी देखते हैं कि क्यों अति स्थूलता आती है शरीर पे। तो जब हम ज़्यादा भोजन करते हैं या फिर हम गुरु मधुरसी तस्निग्ध आहार द्रव्यों का सेवन करते हैं। तीसरा यहाँ पे बताया है कि भाई अगर हम व्यायाम न करें, मैथुन न करें, दिन में ना सोए, मतलब दिन में सोने से ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, और सदैव प्रसन्नचित्त रहे। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ बताई है, इसमें कहा है कि फिर हम, जो आदमी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, तो वो जल्दी मोटा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा खुश भी रहना सही नहीं है कि बिल्कुल टेंशन फ्री से, टेंशन ही ना हो, तो किसी प्रकार की चिंता करता ही नहीं है। ठीक है, और एक कंडीशन आती है कि माता पिता अगर वो क्या है, वो मोटे हैं तो जो बच्चा होगा वो भी मोटा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी रजवीर्य की वजह से, बीज की वजह से। ठीक है, लक्षण पे आ जाते हैं। जो मेद होता है, तब मांस होता है, उसकी वृद्धि से क्या होगा, जो उदर होगा और जो स्तन होंगे वो लटक जाते हैं। तो ऐसा कहा गया कि जो शरीर का जो संगठन हो जाता है वो मोटे अंगों वाला होता है। तो इस तरह का ये आदमी दिखाई देता है, मोटा दिखाई देता है, उसके जो शरीर का संगठन हो जाता है, शरीर जो है उसका मोटे अंगों वाला हो जाता है। अब बात करी गई है कि इस तरह के व्यक्ति में 8 दोष होते हैं। जो ज़्यादा स्थूल होता है उसमें 8 दोष होते हैं। उसकी आयु का ह्रास हो जाता है, आयु उसकी कम हो जाती है। निरुत्साही, ठीक है, उसमें उत्साह कम हो जाता है, आलसी हो जाता है वो। मैथुन में कठिनाई होती है, दुर्बलता आ जाती है, दुर्गंध आती है, अति स्वेद आता है, ज़्यादा पसीना से ज़्यादा भूख लगती है और ज़्यादा
प्यास लगती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है कि ये इसके 8 दोष हैं अति स्थूल व्यक्ति के, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अतिकृष्टता पर। ये क्वेश्चन भी आया है, अतिकृष्टता का क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो अतिकृष्टता यहाँ पे दी हुई एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आप इस तरह से देखें कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अतिकृष्टता के बारे में बात की है। क्या कारण हो सकते हैं? कोई आदमी ज़्यादा पतला है तो वो या तो वो रूखा हुआ रुक्ष अन्नपान करता हो। रूखा मतलब कि एक तो होती है गीली या तरी वाली सब्जियाँ, एक होती है रूखी सब्जियाँ, तो उनका सेवन करता है। दूसरा वो लंघन यानी उपवास कर रहा है, एक ही रस का आहार सेवन कर रहा है। षड रस बताए गए हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ मीठा मीठा खाता है या सिर्फ खट्टा खट्टा खाता है तो इस तरह से सिर्फ एक ही रस का वो लगातार सेवन करता रहता तो उससे भी उसका शरीर दुर्बल हो जाता। फिर आते शरीर मन वाणी क्रियाओं का अधिक करना, ठीक है, ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा परिश्रम करता है तो उससे भी हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं शोक, नेक्स्ट आते हैं मलमूत्र तथा विनिद्रा के वेग को रोकता है तो तब भी हो जाता है। फिर अति स्नान, ज़्यादा मात्रा में स्नान करने से आदमी पतला हो जाता है। ज़्यादा गुस्सा करने से वृद्धावस्था के कारण या बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो अतिकृष्टता के ये कारण ये यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद हम फटाफट से आते हैं कि भाई इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या वो कैसा वो होता है, कि कैसे मान लें हम, कैसा पता करें कि भाई वो अतिकृष्ट है। तो उसके लक्षण दिखाए गए। जिस व्यक्ति के नितंब, ये अतिकृष्टता की परिभाषा भी है कि जिस व्यक्ति के नितंब, पेट और गर्दन जो है वो सूख जाते हैं, सूखे हैं, और उस पर क्या है, मांस ना हो, शरीर की धमनियों का जाल उसमें दिखाई दे, और शरीर में जो त्वचा होती है, हड्डी होती है, वो बच जाए बस, ठीक है। ऐसा लगे कि भाई बस त्वचा और हड्डी ही है और कुछ नहीं है। और जिसकी जो संधियाँ है थोड़ी मोटी मोटी सी, क्योंकि वो जॉइंट है वो दिखाई देंगे, वो स्वाभाविक होंगे फिर, ठीक है ना, क्योंकि मांस नहीं होगा तो वो चीज़ें दिखाई देगी। तो ऐसे व्यक्ति को जानना चाहिए कि वो अतिकृष्ट है, अतिकृष्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि भाई अब उसमें क्या दोष होंगे। जो अतिकृष्ट व्यक्ति होता है, व्यायाम, भरपेट भोजन, क्षुधा, पिपाशा, औषध वीर्य, अति उष्ण एवं शीता रोग का कष्ट, अति मैथुन को सहन नहीं कर पाता। ये जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ये 8 चीज़ें इन्हें ये सहन नहीं कर पाता है, ठीक है, जो अतिकृष्ट होता है। उसके साथ साथ ही क्या होता है कि कास, श्वास, क्षय, गुल्म, उदर, प्लीहा और ग्रहणी, ये रोग उसे हो जाते हैं। अब एक चीज़ और भी बताई गई है। क्या चीज़ बताई गई है? कहा गया है कि जो अतिकृष्ट होता है वो अति स्थूल से श्रेष्ठ होता है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हम पतले आदमी की चिकित्सा कर सकते हैं आसानी से एज़ कंपेयर टू ज़्यादा मोटे आदमी की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चिकित्सा की बात कर लेते हैं हम कि भाई अब अति स्थूल में क्या चिकित्सा दे। अति स्थूल में कृष्ण दे, यानी कृष्णता करे, यानी गुरु और अपतर्पण द्रव्य दिए जाते हैं। और अतिकृष्ट में भृंगण देते हैं, यानी लघु और संतर्पण द्रव्य दिए जाते हैं, ठीक है। तो हल्की आहार खिलाया जाता है, और अति स्थूलता में यहाँ पे गुरु और अपतर्पण द्रव्य दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि चिकित्सा सूत्र इसका क्या बताया गया है। आचार्य चरक ने कहा है कि अति जो स्थूलता है, स्थूलता के 4 सूत्र होते हैं, चतुर सूत्र बताए हैं। प्रजागारम, वायम, व्यायाम, चिंता। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 4 चीज़ें, इसमें एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, इन चारों का आपको मीनिंग निकालना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। व्यायाम, चिंता तो आपको पता ही है, 2 का आपको मीनिंग निकालना है यहाँ पे कि प्रजागारम क्या है, व्यायाम क्या है। अगर आपको इनका मीनिंग पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से जाके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं कि कृष्णता के 3 सूत्र बताए हैं। चिंता, सूत्र से क्या मतलब होता है? सूत्र से मतलब होता है ट्रीटमेंट का मेन जो होता है कि ये है फॉर्मूला ट्रीटमेंट का, वो चीज़ बताइए। अचिंता, अति निद्रा एंड पौष्टिक आहार, ये चीज़ खिलाएंगे तो कृष्णता भाग जाएगी, ये चीज़ उन्होंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निद्रा की बात की। निद्रा जो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्पत्ति की बात करें तो जब मन के साथ इंद्रिय का भी अपने विषयों से निर्वत अलग हो जाना, ठीक है। तो
मन का विषय और इंद्रिया, ये तो मन होता है और एक इंद्रिया होता है, ये अपने अपने विषयों से हट जाती है, तो उस टाइम पे क्या है, नींद आ जाती है। फिर क्या बताया है, फिर बताया है कि भाई सम्यक निद्रा योग से शरीर में क्या होता है, आरोग्य आता है, पुष्टि आती है, बल की वृद्धि होती है, पूर्ण, ये सब आपको पता है। फिर है निद्रा का अगर अयोग हो जाए, सम्यक से मतलब समान योग हो जाए, ठीक है, और अयोग हो जाए तो शरीर में रोग होने लगते हैं, दुर्बलता आने लगती है, कृष्णता आने लगती है, नपुंसकता, ये सब। फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर जितने भी ऋतु है उसमें दिन में सोना नहीं चाहिए, उससे तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं शरीर में। अब आते हैं बात कि भाई फिर निद्रा अगर नाश हो गया हो, किसी का नींद नहीं आ रही हो, तो क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे सबसे पहले उसमें अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, नेत्र तर्पण करें, सिर एवं जो बदन होता है उस पर लेप करें, दूध और घी और मध या मानसिक सुख उसे दें, ठीक है, ऐसा बताया गया, दूध घी का सेवन करना चाहिए। उसके बाद है कि अगर निद्रा ज़्यादा आ रही है तब क्या कर सकते हैं, हम शिरोविरेचन कर सकते हैं, वमन, चिंता, क्रोध, भयाव्यायाम, धूमपान, रक्तमोक्षण, उपवास, ये सब चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं, ये इसके ट्रीटमेंट में उपाय में बताया है। फिर आते हैं कि भाई एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि निद्रा कितने प्रकार की होती है। ये बहुत बार आया है, इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले निद्रा के प्रकार आएगा। आचार्य चरक ने 6 प्रकार से बताया है। तमो भाव, श्लेष्म समुद्ध भव, कफ से, यहाँ तमो भाव से, ये तमोगुण से, मन शरीर श्रम संभव, मतलब मन शरीर जब थक जाता है। उसके बाद चौथा आगंतकी, यानी किसी बाह्य गंध या प्रलेप या औषध सूंघ ली हमने तो उससे आ जाती है। फिर है व्याध्यानुवर्तनी, किसी रोग के उपद्रव के स्वरूप, भाई कोई रोग मुझे हुआ है और उसका साइड इफेक्ट बॉडी पे हो रहा है, उपद्रव है, उसके कारण कुछ और रोग हो रहे हैं तो उसकी वजह से नींद आ सकती है। रात्रि का स्वभाव जो होता है, रात्रि स्वभाव प्रभवा, मतलब रात्रि के स्वभाव से उत्पन्न होते, रात में जो अपने आप उत्पन्न होती, तो इस तरह की 6 भेद से ये क्या होती है, हमारी निद्रा होती है। नेक्स्ट अध्याय पे चलते फटाफट से, लंघन ब्रंघणीयम अध्याय, षड्विध उपकरण, इसमें इम्पोर्टेंट है, 6 उपकरण बताए गए हैं शरीर के ऊपर करने वाले, जो 6 प्रकार के षड्विध उपकर्म बताए हैं। सबसे पहला लंघन, ब्रंघण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन। अभी आप इन्हें देखेंगे एक बहुत ही अच्छी सी टेबल के अनुसार सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है बहुत ही इजी वे में। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ होता है कि भाई लंघन जो लघुता उत्पन्न करे, ब्रंघण वृद्धि लाए, रुक्षता या खरता लाए, वो रुक्षण है। स्नेहन जो होता है स्निग्धता, मृदुता और क्लीनता शरीर में लाता है। स्वेदन से क्या होगा, जकड़ाहट, भारीपन, शीतलता, ये सब नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्तंभन, स्तंभन से क्या होगा, जो शरीर में गतिशीलता है वो और चल द्रव्य है वो सब नष्ट, वहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है। स्तंभन से मतलब जो है एक जगह पर रुक जाना, ठीक है। नेक्स्ट इनके इन्हीं के नीचे क्या दिए हुए हैं कि भाई ये जो द्रव्य होते हैं, सपोज करो लंघन द्रव्य है, लंघन द्रव्यों के क्या क्या गुण होंगे वो चीज़ दी है। ऐसे ब्रंघन द्रव्यों के गुण, ऐसे रुक्षण के गुण, ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है। स्नेहन द्रव्य जो होते हैं उनके गुण, मतलब ये खाने से ही तो स्नेहन स्वेदन होगा ना, ये लगाने से जैसे स्वेदन हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्वेदन द्रव्य देंगे तो उनके गुण क्या क्या चीज़ हो सकती है। स्नेहन द्रव्य स्नेहन के दौरान देंगे तो उनके गुण क्या क्या हो सकते हैं, तो वो बस इसके नीचे ही यहाँ पे बता दिया गया है। अब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लंघन के ये जो पूरा यहाँ पे इसके सारे वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इन्हें यहाँ पे कहीं पे नोट कर लें, या कहेंगे तो ये PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो ये इसके गुण होते हैं, ठीक है, इन द्रव्यों के गुण। अब आते हैं इसमें क्या चीज़ है कि लंघन 10 प्रकार का होता है। वमन, विरेचन, निरूह, नश्य, पिपासा, वायु का सेवन, धूप सेवन, पाचन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं लंघन के दौरान, और उपवास और व्यायाम। तो इस तरह से 10 प्रकार से हम लंघन, 10 तरीकों से लंघन कर सकते हैं, ठीक है, लंघन किया जा सकता है, ठीक है। इस अध्याय में बस इतना ही कुछ था। नेक्स्ट आते हैं 23वें अध्याय पर, संतर्पणीय अध्याय। तो संतर्पणीय अध्याय में क्या चीज़ आती है, संतर्पण के बारे में पढ़ते हैं साथ ही साथ में इसमें अब तर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो संतर्पण
में 3 चीज़ें आते हैं, भृंगण, स्नेहन, स्तंभन। अभी जो षड्विध कर्म आपने पढ़ा था उसी का आगे से ये पढ़ेंगे, उसी का ये पाठ है, यहाँ पे दूसरे अध्याय में भी दिया हुआ है। संतर्पण 3 होते हैं, भृंगण, स्नेहन और स्तंभन 3 संतर्पण में आते हैं। अवतर्पण क्या होगा या अवतर्पण बात एक ही है, लंघन, रुक्षण और स्वेदन, ये चीज़ें कहाँ में आ गई है, ये चीज़ें आ गई है अवतर्पण में। अब फटाफट से आगे चलेंगे कि भाई स्तंभन जन्य रोग के क्या कारण। तो अब स्तंभन से कुछ रोग होते हैं और यहाँ पे अवतर्पण जन्य कुछ रोग होते हैं। तो भाई स्तंभन के सबसे पहले देखते हैं, स्तंभन की बात कर रहे हैं, स्तंभन जन्य रोग के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों होंगे वो शरीर के अंदर। पहले इसके कारण देखेंगे, फिर देखेंगे वो कौन कौन से रोग है जो स्तंभन जन्य कहे जाते हैं, स्तंभन से जनित कहे जाते हैं। यहाँ पे आता है स्निग्ध मधुर गुरु पिछल गुण युक्त आहार आप खा रहे हैं, नया अन्न खा रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं, या फिर जलचर प्राणी या अनुप इनका मांस सेवन कर रहे हैं अति मात्रा में। दूध, गुड़ से बने पदार्थ, पिष्ट यानी आटा होता है, पिट्ठी जिसे बोलते हैं, चेष्टा द्वेषी और आस्था सुख लेने वाला, बस करना ही नहीं कुछ, सुख में रहूँ मैं, ऐसा कुछ करने वाला, और दिन में सोने वाला, इससे क्या हो जाते हैं, संतर्पण जन्य रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह की चेष्टाएं करता है, ये चीज़ें खाता है, उन्हें संतर्पण जन्य रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं, प्रमेह, पीड़िका, कंडू, कोष्ठ, पांडु, ज्वर, अनेक प्रकार के कुष्ठ और आम से उत्पन्न होने वाले रोग, मूत्रकृष्ट, तद्रा, ठीक है, नपुंसकता हो जाती है, अति स्थूलता और आलस्य, और भी बहुत सारे रोग इस तरह के हो जाते हैं जो संतर्पण जन्य रोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फटाफट से कि भाई अब इनका ट्रीटमेंट क्या करें। मेन चीज़ होती है ट्रीटमेंट क्या करें। तो ट्रीटमेंट में आचार्य चरक ने कहा है कि सबसे पहले वमन विरेचन, रक्त मोक्षण, व्यायाम, उपवास, धूमपान, स्वेदन ये कर सकते हैं। उसके साथ ही आप मधु मिला करके हरित की चूर्ण दे सकते, त्रिफला अरिष्ट सेवन करा सकते हैं, साथ में तक्र भी दे सकते हैं। ठीक है, योग में बताया है त्रिफलादि क्वाथा, मुस्तादि क्वाथा, कुष्ठादि और त्रियुष्णादि मंथा। ठीक है, तो ये दे सकते हैं। अब कुछ पथ्य है जो करने हैं इसके साथ में कि ये चीज़ें खानी, नित्य व्यायाम भी करना है, जीर्ण भोजन करना है, यव और गोधूम से बने हुए, मतलब जौ से और गेहूं से बना हुआ भोजन आपको खाना होता है, जिसे संतर्पण जन्य रोग हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जा रहा है तो इसलिए जल्दी जल्दी से करते हैं कि भाई अवतर्पण जन्य रोग क्या होते हैं। संतर्पण तो पढ़ लिया है, अवतर्पण जन्य रोग ठीक है, तो वो है देह, अग्नि, बल, वर्ण, ओज, शुक्र, मांस, इनका क्षय हो जाते हैं, और खांसी के साथ ज्वर हो जाता है, और पार्श्व शूल, अरुचि, उन्माद, प्लाप, जंघा में शूल और संधियों में भेदन जैसी पीड़ा, ऊर्ध्ववात और दूसरे वातज रोग, ये सब अवतर्पण जन्य में आते हैं। फिर होता है कि इनका कारण क्या कारण हो सकता है कि अवतर्पण जन्य रोग होते हैं। भाई होता क्या है कि या तो आप उपवास कर ले, या अल्पासन करे, लंघन करे, धातुओं का क्षय, रुख, सुपान, स्नान, भय, शोक, ये पंचकर्मों का अति योग हो जाए, तो उससे भी हो सकता है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका चिकित्सा पे आते हैं, फटाफट से देख लेते हैं चिकित्सा क्या होती है। थोड़ा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि 4 चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चिकित्सा 2 प्रकार से यहाँ पे इसकी हो सकती है कि सद्ध, और एक होती है संतर्पण अभ्यास। तो सद्ध जो होगा, शब्द क्षीण हेतु होता, कोई सद्ध से मतलब होता है तुरंत, तो तुरंत अगर क्षीणता आ जा रही है ऐसे रोगों में तो वहाँ पे हम शब्द संतर्पण देते हैं। लेकिन कुछ रोग होते हैं कि भाई जिनमें धीरे धीरे कमजोरी आती है, धीरे धीरे क्षीणता आती है, तो वहाँ पे हम 2-3 हफ्तों तक यहाँ पे संतर्पण कराते रहते हैं। ठीक है, वो चीज़ होती है। उसके बाद है कुछ योग बताए हैं कि ज्वरादि नाशक मंत्र है, मूत्रकृष्ट नाशक तर्पण है, और अनुलोमन तर्पण आदि ये कुछ योग यहाँ पे बताए गए हैं कि इनका उपयोग हम यहाँ पे ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फटाफट से लास्ट अध्याय, 24वां अध्याय, विधि शोणित्य अध्याय। ये अध्याय इतना इम्पोर्टेंट है, कुछ एग्जाम पेपर्स मैंने देखा है कि विधि शोणित्यम अध्याय की व्याख्या कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आया है वहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले विशुद्ध रक्त के क्या कार्य होते हैं वो आपको बताना है, क्योंकि इसमें क्या चीज़ें मिलती हैं।
यहाँ पे 4 चीज़ें मिलती हैं। इसमें हम रक्त पढ़ेंगे, मद्दा, मूर्छा और संन्यास यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशुद्ध रक्त के क्या कार्य होते हैं। ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आप फटाफट से देख लेते हैं। विशुद्ध से मतलब शुद्ध, ठीक है, शुद्धि जिसकी हो गई हो, ऐसे शुद्ध यानी प्योर रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं? तो प्राणियों को बल देगा, वर्ण अच्छा करेगा, सुख एवं दीर्घ आयु से संपन्न ये शरीर को करता है। तो ये चीज़ हो जाती है। इससे पहले यही चीज़ आप लिखेंगे, रक्त के बारे में लिखेंगे, फिर मद्दा, मूर्छा और यहाँ पे संन्यास। 4 चीज़ें इस विधि शोणित्य अध्याय में आती हैं। अच्छे से सुन लेंगे तो भैया एग्जाम में लिख देंगे, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं फटाफट से कि भाई फिर आगे इसमें क्या है। इसमें है रक्त दुष्टि के क्या कारण होते हैं। तो रक्त दुष्टि यानी रक्त अगर दूषित हो जाए तो उसका क्या कारण है? हम ज़्यादा मात्रा में मद्य का सेवन कर रहे हैं, अति क्षार, अति अम्ल, अति कटु रस वाले जो है द्रव्य उनका सेवन करेंगे, कुल्थी, उड़द, सेम, तिल, तेल जो गर्म चीज़ें हैं इनका सेवन करते हैं तो रक्त की दुष्टि हो रक्त दूषित हो जाता है। अब जलचर जो होंगे, जल में रहने वाले जीव जंतु, बिलों में रहने वाले ऐसे पशु पक्षियों का मांस सेवन करते हैं, तब रक्त दूषित हो जाता है। फिर आते हैं कि जब रक्त दूषित हो गया तो फिर कौन कौन से रोग यहाँ पे शरीर में हो सकते हैं। उससे क्या होगा? मुंह पक जाता है। ये जो नेत्र है उसमें लाल लाल नेत्र हो जाते हैं। नाक, यहाँ पे नख, नाक लिखा है, नाक मुख से दुर्गंध आने लगती है। और गुल्म, विषर्प, रक्त पित्त और वात रक्त, इस तरह के बहुत सारे रोग और भी हो जाते हैं जो रक्त के कारण होते हैं, ठीक है। अब इनका निर्णय कैसे करें? रक्त रोगों का निर्णय की बात करिए तो अनुपचय की बात करेंगे। ये कि अनुपचय से किया जाता है। भाई ये देखो कैसे पता चलेगा कि भाई ये रक्तज रोग है? इनका निर्णय हम अनुपचय से करते हैं। अनुपचय से क्या मतलब होता है? अनुपचय एक होता है उपचय, एक होता है अनुपचय। तो देखो, दोष के विपरीत जब हम चिकित्सा करते हैं और वो ठीक हो जाता है रोग, तो समझ लीजिए कि वो क्या है? उपचय है। लेकिन अगर दोष के विपरीत चिकित्सा करने से भी सफलता हमें नहीं मिल रही है तो समझ लीजिए कि वो अनुपचय है और वहाँ पे रक्तज रोग हो जाते हैं। तो रक्तज रोगों का ट्रीटमेंट थोड़ा कठिन होता है इसी वजह से, क्योंकि वो वहाँ पे अनुपचय होता है। दोष के विपरीत भी हम चिकित्सा कर रहे हैं पर वहाँ पे सफलता वहाँ नहीं मिल पाती। तो फिर चिकित्सा सूत्र इसका क्या होगा? रक्तपित्त हर चिकित्सा देनी है, विरेचन कराना, उपवास कराना है और साथ में रक्त मोक्षण यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। ये इसका चिकित्सा सूत्र बताया है। फिर आते हैं कि शुद्ध रक्त, जिसका शुद्ध रक्त है ऐसे पुरुष के क्या लक्षण होंगे? भाई उसका शरीर जो होगा वो शोभायुक्त होगा। ये चीज़ आप खुद से भी लिख सकते हैं कि प्रसन्न वो रहेगा, शोभायुक्त होगा, उसकी इंद्रियां प्रसन्न होंगी, पाचन क्रिया ठीक होगी, आरोग्य संपन्न होगा, बलवान होगा, क्योंकि उसका रक्त शुद्ध है। नेक्स्ट आते हैं, रक्त पूरा हो जाता है, उसके साथ हम आते हैं मद्दा, मूर्छा और संन्यास। 3 रोग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानसिक रोग इन्हें कह सकते हैं हम। इसकी निदान और संप्राप्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मद्दा, मूर्छा और संन्यास की बात कर रहा हूँ। देखो क्या होता है कि जब हम कुछ भी अनाप शनाप खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे शरीर में रज और तम गुण यहाँ पे बढ़ जाता है, तो इस तरह के व्यक्ति में जिसमें रज गुण और तम गुण दोनों यहाँ पे बढ़ गए हैं, ऐसे व्यक्ति में वात, पित्त, कफ तीनों एक साथ प्रकोपित हो जाते हैं और रसवाही, रक्तवाही और संज्ञावाही स्रोतों में अवरोध वो कर देते हैं, जिससे मद, मूर्छा और संन्यास व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब देखिए, सबसे पहले मद रोग होता है, मूर्छा होती है, देन आता है संन्यास रोग, ठीक है। तो इस तरह से होता है, समझ आ गया होगा। तो रजगुण और तम गुण यहाँ पे बढ़ते हैं और उसके बाद वो क्या करेंगे? तीनों दोषों को एक साथ प्रकोपित करते हैं, जिससे रसवाही, रक्तवाही और संज्ञावाही जो स्रोत होते हैं उनमें अवरोध होता है, जिससे मद, मूर्छा, संन्यास रोग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि भाई 4 प्रकार के यहाँ पे मद रोग होते हैं, वाता, पित्ता, कफ और सन्निपातज, और 4 प्रकार के मूर्छा, वाता, पित्ता, कफ, सन्निपातज, ठीक है। अब संन्यास के यहाँ पे प्रकार नहीं दिए हैं। अब मद, मूर्छा दोष वेग शांत होने पर शांत हो जाते हैं, लेकिन जो संन्यास होता है वो जब आप उसमें औषध प्रयोग कंपलसरी है, क्योंकि संन्यास रोग में ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जब मद आती है, मद के बाद मूर्छा आती है, तो उस टाइम पे वो क्या होता है कि कंडीशन ऐसी होती है कि स्वाभाविकली दोष का वेग धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसी के साथ ही रोग भी शांत हो जाते हैं। लेकिन जब संन्यास आता है या कोमा वाली सिचुएशन आती है तो उस दौरान औषध
दोष वेग शांत नहीं होता, बिना औषध के जो दोष का वेग होता है वो शांत नहीं होता। तो वहाँ पे औषध देना कंपलसरी हो जाता है संन्यास की स्थिति में या कोमा की स्थिति में। नेक्स्ट आते हैं कि भाई संन्यास की चिकित्सा फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चिकित्सा करते हैं सबसे पहले यहाँ पे तीक्ष्णंजन, अवपीड़न, धूम, प्रदमन, नश्य, नाक में कुछ ऐसा या फिर आँख में कुछ यहाँ पे अंजन लगा देते हैं, बहुत ही तीक्ष्ण वाला जो है चुभे जो आँख में लगे, धुआं देते हैं। ठीक है, और अवपीड़न से मतलब होता है नाक में कुछ डाल देते हैं, घी वगैरह कुछ इस तरह का चीज़ डालते हैं। प्रदमन नश्य मतलब कुछ यहाँ पे फूंक देते हैं नाक के अंदर, और नाखांतर में सुई चुभा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। फिर संन्यास की है वो मध्य मूर्छा में यहाँ पे स्नेहन, स्वेदन, और उसके बाद पंचकर्म बताया है। महातिक्त घृत, पाणीय कल्याण घृत, शिलाजीत, रसायन द्रव्य, रक्त मोक्षण, और शास्त्रों में स्वर्ण मतलब क्या है, श्रवण। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक केस आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे एक व्यक्ति था जो संन्यास की अवस्था में था, कोमा में था, वो कुछ भी कर लिया लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे जो कुछ पंडितों को बुलाया गया और उस केस में उन्हें शास्त्रों का वहाँ पे उच्चारण स्टार्ट किया, श्लोकों का पढ़ना स्टार्ट किया। तो कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि वो जो व्यक्ति था वो बाहर आ गया कोमा से, सिर्फ मतलब कि संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण से। तो बताया गया है कि शास्त्रों के श्रवण से या शास्त्रों को सुनने से भी आदमी मद और मूर्छा पे कंट्रोल पा सकता है। इसके साथ साथ ही संन्यास पे भी इसका एक इफेक्ट पड़ता है बहुत अच्छा। ठीक है, जो अर्ली स्टेज में संन्यास होता है उस पर। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सत्संग भी बताया है कि सत्संग भी इसकी चिकित्सा कर देते हैं। आप फटाफट से चलते कि भाई क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पे चलते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सब एग्जाम पेपर से ही लिखे हुए हैं, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। हस्तनिर्देश पुरुष आया हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट है, पहले किसी न किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर में मैच किए हुए हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के सभी में ज़्यादातर, क्योंकि CCIM का सिलेबस जो है सेम होता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटी के मैच करते हुए चलते हैं। तो ये आपके लिए भी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट बैठते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है अति स्थूल के लक्षण चिकित्सा, मैं पहले बता चुका हूँ। निद्रा के प्रकार लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। निद्रा के प्रकार लिखिए, जो क्वेश्चन लिखे हैं ना आप पढ़ेंगे ही कुछ भी करके, कैसे भी करके। ठीक है, ये सब पीछे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। संतर्पण जन्य रोग चिकित्सा, षड्विध उपकर्म, और विधि शोणित्य अध्याय, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये आया था। विधि शोणित्य अध्याय की व्याख्या कीजिए यहाँ पे। तो इसमें 4 चीज़ होती हैं, एक रक्त होता है, मदा, मूर्छा और संन्यास, इनके बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि ये जो 6 क्वेश्चन थे कंप्लीट हो जाते हैं, और नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आज के लिए 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, 24, और लास्ट का आपका चतुष्क रह जाता है। ठीक है, और वो हम अगले पार्ट्स में यहाँ पे कवर करेंगे। अन्नपान चतुष्क यहाँ पे रह जाता है, रोग चतुष्क था। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।